उसका ये टाइमिंग 4 बजे, एकदम 4 बजे उसको ले लेना। मानो 20-20 ग्राम रखा था आपने, एक गेहूं रखा था, एक बाजरी रखी थी, एक मूंग रखा था, एक कपास के बीज रखे थे, कुछ भी रखा था, 4-5 फसल आपके यहाँ जो होती है, चना रखा था, कुछ भी रखा था आपने जो विंटर में आपके यहाँ होती है, तो उसमें से किसी का 20 में से 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 28, किसी का 30 होगा। अब जिसका वेट ज्यादा बढ़ा है, बढ़ गया है ज्यादा, वो पहले नंबर की फसल है, फर्स्ट नंबर की फसल वो है। फिर जिसका उसे कम बढ़ा है वो दूसरे नंबर की, फिर तीसरे, चौथे, और जिसका बिल्कुल नहीं बढ़ा या बहुत कम बढ़ा वो फसल इस बार कम होने वाली है। ऐसा कुदरत का संकेत, ऐसा नेचर कह रही, ये संकेत आप पहचान सकते हैं। गुरु जी ने ये सबसे पहली बार जब बताया कि मैंने ये प्रयोग वराह मिहिर की एक बहुत प्राचीन प्रत में से ढूंढा है, गुरु जी ने ऐसा बताया, तो ये कृषि के जो यूनिवर्सिटी वाले थे वो हंसे, वो बोले कि ये अंधश्रद्धा है, ऐसे वजन बढ़ता ही नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि सिंपल है, आप कोई भी बात को झूठी कहने के लिए पहले आप देख लो, 1 साल देखो, उसके बाद आप सच है या झूठ है वो बताओ। आप कोई भी बात प्रयोग करने के बजाय आपने सुनी नहीं है तो तुरंत कह देते हैं कि वो झूठी है, ये नहीं है, ये साइंस नहीं मानता है, ये नहीं है, ये कहीं साइंस की पुस्तक में नहीं। लेकिन साइंस की पुस्तक में कितना कम ज्ञान, वो तो आप देखो कितना कम नॉलेज है। पूरी सृष्टि का, पूरा कुदरत का इतना रहस्य है कि वो तो एक पूरी एक रेत के कण के बराबर नहीं है जो साइंस की पुस्तक है। उतना अद्भुत नॉलेज है कुदरत के पास। ये कुदरत के कितने रहस्य है वो हमको पता नहीं है। तो ये प्रयोग के बाद गुरुजी ने बताया, सभी ने प्रयोग किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फसल पे जो लोग बार बार ऐसा पछतावा कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे कि भाई हमको फसल नहीं हुई, उसके पास फसल हुई, और जो बोया, जो लिखा वो बोया, और बोया वो हुआ। तो ये हुआ तो बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, आप कह रहे थे वो बात सही है। भारतीय खगोल शास्त्र का एक नियम है, एक भारतीय खगोल शास्त्र की एक पद्धति है, उसमें अनेक लेखकों ने हजारों हजारों साल आकाश दर्शन किया है, रात को बैठ बैठ, रात के 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे जग कर उसको देखा है हर एक ग्रह को, तब ये पता चला है। और आज जब आप उसको कोई भी मशीन से देखते हैं, मतलब तभी वो वही पता चलता है। टेलीस्कोप से आप देखते हैं तब पता चलता है कि कौन से ग्रह की कितनी गति है। तो वो तो वर्षों पहले, सालों पहले भास्कराचार्य ने लिख दिया है कि इतनी गति इतनी है, इतने इस ग्रह की इतनी है, इसकी इफेक्ट ये है। अब मैंने भी ये प्रयोग करवाया सबको, बहुत जगह पर गया, यूट्यूब पर राजेश्वर राव जी ने बहुत जगह पर फैलाया, और संस्थाओं ने भी बहुत जगह फैलाया, उसमें से ये प्रयोग हुआ। मैंने पर्सनली नरेश भाई जी को, नरेश भाई करके एक हमारे किसान है जो बहुत प्रयोग हमारे वैदिक के सब प्रयोग में उनके फार्म में करवाता, वो करते हैं हर एक चीज जो हम कहते हैं कि ये करने जैसा है, मुझे ग्रंथ में मिला है, तो वो करते हैं और उसके रिजल्ट आते हैं। तो इसका प्रयोग आप करेंगे यदि शरद पूर्णिमा को, तो बहुत ही अच्छा आपको पता चल जाएगी विंटर में कौन सी फसल। फिर वो हर एक प्रदेश की फसल अलग होगी, ऐसा जरूरी नहीं है वो साउथ में होगा, वो गुजरात में होगा, वो महाराष्ट्र में होगा, प्रदेश वाइज उसका 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 जो आपके यहाँ फसल में से जो वजन निकले, जो आपको बेस्ट आपके यहाँ आए, तो वो जमीन पर, वो वातावरण में वो फसल ज्यादा होगी। तो ये मैंने प्रैक्टिकल सबको करवाया, ये फसल का प्रयोग, जिसको फसल पूर्वानुमान कहते हैं हम लोग। मतलब जो हमारे जो क्रॉप्स होने वाले हैं उसका पूर्व में हम जान सकते हैं कि कौन सी फसल होने वाली है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। नरेश भाई ने ये प्रयोग किया है, अपने फार्म पे किया है। 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने ये प्रयोग जब बताया तो उन्होंने अपने फार्म पे किया। उनका एक अनुभव आज सुनते हैं, आगे मैं और बातें करता हूँ, और मुझे बहुत सारी बातें बतानी है अग्निहोत्र की, और कौन से प्रयोग कर सकते हैं, हम क्या करते हैं वैदिक कृषि के बारे में, हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी वनस्पति बो सकते हैं, ये मैं आगे बात करूंगा। नरेश भाई है ना, ऑनलाइन मीटिंग में है नरेश भाई? नरेश मकवाना जी है ना? नरेश मकवाना को नरेश मकवाना जी है ना जी, नाम नाम नरेश जी का पूरा नाम नरेश मकवाना। शिव गारू, नरेश मकवाना जी को को होस्ट बनाइए। आचार्य जी, ये जो है 2-3 सेशन ले लेंगे वैदिक कृषि का,
हाँ आज पार्ट 1 और नेक्स्ट संडे भी इसी को ले लेंगे। चलेगा। यस सर। मकवाना जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नरेश जी, आप कैसे प्रवेश किए थे और उसका हाँ। रिजल्ट क्या है थोड़ा बताइए। आप बताइए। हाँ, जरूर जरूर जरूर। जय गौ माता सबको। हाँ अच्छा,